पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की तवक्को। बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। बलाई पंजाब, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, अटक में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात। PDM के मुताबिक लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना, चिन्योड़, खुशाब और फैसलाबाद में बारिशें होंगी। DG PDM इरफान अली काठिया बोले, दरियाओं नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि दरियाओं के पॉट में मौजूद शहरियों के फौरी इंतकाल को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही और जानी नुकसान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राबता। गवर्नर पंजाब ने सैलाब से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस किया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़िले सदारत इजलास। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रज़ा सरवर और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की शिरकत। मुमकिन तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निमटने के लिए इकदाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कंट्रोल रूम का भी दौरा। पोर्टोहार में भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए, मजीद सामान भिजवाया जाएगा। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र महकमा सियाहत पंजाब ने एडवाइजरी जारी कर दी। फील्ड दफातर को जिला इंतजामिया और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। तमाम सियाहती और तारीखी मकामात पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया से राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत। अमले को एमरजेंसी रेस्क्यू और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अलर्ट रहने की ताकीद। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़िले सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ट्रेन डिरेलमेंट्स के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। बोले, नाअहल और कमरों तक महदूद 2 अफसरान को रेलवे में रहने का कोई हक नहीं। सिस्टम से डमी कोचेज़ निकालें, चाहे कोई ट्रेन बंद ही क्यों न करनी पड़े। ऐवान इकबाल में पाकिस्तान की भारत पर अस्करी सिफारती फतवात के आलमी असरात पर सेमिनार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का सेमिनार के शुरका से खिताब। बोले, इख्तलाफात के खात्मे के लिए डायलॉग का फ़रोग ज़रूरी है। भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत खित्ते का अमन और इस्तेहकाम ख़राब करना चाहता है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाक मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जवाहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवाहरियत के दौरान हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुँचा होता था। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। पाक मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जवाहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवाहरियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। ऐवान इकबाल में भी पाकिस्तान की भारत पर अस्करी और सिफारती फतवात के आलमी असरात पर सेमिनार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार के शुरका से खिताब। मार के हक में फ़तह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। मेरे मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। आज दुनिया गवाह है, इतना अरसा गुजरने के बाद भी
किसी एक सबूत शहादत के बगैर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया। दहशतगर्दी की आड़ में मसाजिद के ऊपर हमला किया गया, निहत्ती खवातीन को शहीद किया गया, मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तमाम तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़ये में भारत मुलव्विस है। भारतीय दहशतगर्दी ने मसाजिद, तालीमी इदारों को निशाना बनाया। भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बेबुनियाद है। पाक मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ऐवान इकबाल में पाकिस्तान की भारत पर अस्करी और सिफारती फतवाहत के आलमी असरात पर सेमिनार से खिताब। बोले, भारत ने जाहिरियत में मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइयों ने जंगी तैयारे गिराकर भारत का खरू खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजबूरी और सियासती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी अमूर और तंजीमी मामलात पर भी बात हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत में चीनी किल्लत और नर्ख का मसला बरकरार। इंतजामिया गना फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए में बिकने लगी। शहरी भी मनमाने रेट्स पर चीनी खरीदने पर मजबूर। जुर्मानों के डर से ज्यादातर दुकानदारों ने चीनी रखनी ही छोड़ दी। चीनी कीमत में 2 रुपए इजाफे का नफाज भी ताहाल मनसूख। कल से मार्केट में नए रेट्स पर अमल होना चाहिए। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 339 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 27 गिरफ्त फरोश गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 से 12 को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 18 गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों से आम मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ह बेहतरी आई है। छुट्टी के रोज भी किराया फरोश काम पर। सब्जियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 140, आलू 100, प्याज 80, लहसुन 350, अदरक 600, लीमू 200 रुपए किलो में फरोग। भिंडी 200, कद्दू 100 और शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। ब्रायलर के दाम भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। मुर्गी गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो पर बरकरार। अंडे 3 रुपए इजाफे के बाद 294 रुपए के दर्जन हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की डीजल के नर्ख कम होने पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। जिला इंतजामिया को किरायों में कमी के इकदाम का हुक्म। तरमीमशुदा किरायों का तारीफ नुमाया आवेजा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का किरायानामा पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोली, किरायों में कमी आम आदमी का हक है, इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे।